दोस्तों, ये वीडियो देखकर मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई कि सर आपने एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में तो बताया है कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे हो सकती है, परंतु एंग्जाइटी के बारे में भी बताइए कि हम कैसे एंग्जाइटी को घर में ही मैनेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो खास हमारे डे टू डे लाइफ में आने वाले एंग्जाइटी को नेचुरली हम कैसे खुद होके मैनेज कर सकते हैं, इसके लिए अगर आप किसी दर्द से तड़प रहे हैं और डॉक्टर कह रहा है कि हम पहले टेस्ट करवाएंगे, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर इलाज शुरू करेंगे, तो कैसे रहेगी? आप कहेंगे पहले इस डॉक्टर को हटाओ भाई, है ना? आप सबसे पहले क्या चाहेंगे? सबसे पहले आप चाहेंगे कि वह दर्द कैसे भी करके पहले कम तो हो, उसके बाद में वह दर्द क्यों हो रहा है उसका निदान कर उसका परमानेंट इलाज हो, है ना? बस वैसे ही जब आपको एंग्जाइटी, चिंता सता रही है, तब पहले उस पेनफुल दर्दनाक एंग्जाइटी से हमें तुरंत बाहर आना होगा और उसके बाद में हमारे एंग्जाइटी को कैसे हम अपने मन से परमानेंट दूर कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे। सही है ना? हम बहुत से लोगों को पता होता है कि हमें किस बात की एंग्जाइटी, चिंता, डर, घबराहट सताती है और वह कब आती। इस पार्ट 1 वीडियो में अगर आप एंग्जाइटी सिचुएशन में जाने के पहले आने वाली एंग्जाइटी या फिर अभी आप एंग्जाइटी सिचुएशन में ही हो, तो ऐसे समय में एंग्जाइटी से तुरंत कैसे बाहर आए, यह हम देखेंगे। पार्ट 2 में एंग्जाइटी को हम हमारे मन से परमानेंटली कैसे मिटाएंगे, ये हम देखेंगे। ओके, अगर आप एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में जाने वाले हो तो पहले से ही एंग्जाइटी को कैसे रोकें। मुझे पता है ऐसी सिचुएशन आपके लाइफ में बहुत बार आई है और आती रहती है। जैसे कि अभी बस एग्ज़ाम के लिए ही जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, बॉस के सामने, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करना है, अभी क्रिकेट की मैच है और मेरी बैटिंग शुरू होने वाली है। क्या होता है ऐसे सिचुएशन में? धड़ 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 धड़, क्या होगा, कैसे होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जैसे एग्जामिनर, बॉस या फिर बॉलर, कोई इंसान नहीं, एक मुंह फाड़ के हमें खाने को बैठा हुआ शेर है, ऐसे लगता है ऐसे सिचुएशन में, है कि नहीं? तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? मैं कहता हूँ ऐसे सिचुएशन में क्रिकेटर्स को याद कीजिए। जी हाँ, क्रिकेटर्स को याद करें। अक्सर आपने देखा होगा कोई इम्पोर्टेंट मैच के पहले क्रिकेटर कुछ अलग ही गेम जैसे फुटबॉल खेलेंगे, शहर में कोई सोशल विजिट या फिर एडवेंचरस टूर करेंगे। क्यों? क्रिकेट छोड़ के कल इम्पोर्टेंट मैच है और यह लोग मैच के पहले क्यों अलग ही काम करने जाते हैं? इसे कहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आने वाले मैच के प्रति अपनी एंग्जाइटी को अपने से दूर रखने के लिए, अपने मन को एंग्जाइटी के परे एक बदलाव देने के लिए वो ऐसी बात करते हैं। तो पहली बात, आने वाली एंग्जाइटी सिचुएशन में जाने के पहले से ही एंग्जाइटी से दूर रहने के लिए आपको आपके मन को एक बदले हुए परिस्थिति में लाना होगा। एक थोड़ा सा वॉक ले लिया, बाहर थोड़ा सा घूमकर आ गए, कानों में ईयरफोन से म्यूज़िक एंजॉय किया। बहुत बार स्पोर्ट्स पर्सन खेलने के पहले ईयरफोन से म्यूज़िक सुनते हुए आपने देखा होगा, वह इसलिए ही कि अपनी एंग्जाइटी कम हो। कोई भी अपना मनपसंद काम कर लिया, वह गाना क्यों ना हो, वह अपनी रूम ठीक करना ही क्यों ना हो। लेकिन इससे होता क्या है, बताता हूँ। आपको पता है एंग्जाइटी क्यों आती है? क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ रिजिड माइंडसेट, यानी कुछ ऐसे ठिया गाड़ के बैठे हुए नकारात्मक विचार होते हैं, जैसे कि कुछ हो ही नहीं सकता, मैं हारने ही वाला हूँ, मैं गलत ही हो जाऊँगा, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। लेकिन ऐसे सिचुएशन में जाने के पहले जब हम अपने मन को कुछ अलग चीज़ें करवाते हैं ना, तब हमारा मन भी कुछ अलग तरीके से विचार करने लगता है। इससे कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी मन का लचीलापन बढ़ता है, जिससे अब मन को नकारात्मक सोच के साथ अभी सकारात्मक पॉजिटिव संभावनाएं भी महसूस होने लगती है। तो टेंशन देने वाली, एंग्जाइटी क्रिएट करने वाली सिचुएशन में जाने के पहले अपने मन को एक अलग सिचुएशन में, अलग एहसास में रखिए, जिससे आपके एंग्जाइटी से आप दूर रहेंगे। करके देखिए। क्रिकेटर से याद आया कि जब कोई क्रिकेटर च्युइंगम चबाते हुए बैटिंग या फिर बॉलिंग करने आता था ना, तो जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत वो क्रिकेटर स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट लगता था। अक्सर आपने देखा होगा खेलने के पहले क्रिकेटर च्युइंगम चबाते हैं, है ना? बचपन में मुझे प्रश्न पड़ता था कि इतने बड़े बड़े लोग बच्चों जैसा च्युइंगम क्यों चबा रहे हैं। अभी मुझे पता चला है कि च्युइंगम चबाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ऐसा रिसर्च में देखा गया है। कैसे बढ़ता है यह पता नहीं, लेकिन एक थ्योरी ऐसी है कि च्युइंगम जब हम चबाते हैं तो मस्तिष्क में खून का प्रवाह बढ़ता है और उस वजह से कॉर्टिसोल नाम का तनाव का रसायन का स्त्राव कम होने लगता है, जिस वजह से एंग्जाइटी कम होती है और हम कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। भले ही करने में आपको ये अटपटा सा लगे,
लेकिन किसी भी तनावकारक चैलेंजिंग सिचुएशन में अगर आप च्युइंगम चबाते हैं तो आप खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। करके देखिए दोस्तों, अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और सामने एक डाबरमैन कुत्ता खड़ा हो गया तो आपकी हालत कैसी होगी? वैसे ही होगी जब मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था और गली के आवारा कुत्ते मेरे सामने खड़े हो जाते थे। आपके सामने दो ही रास्ते रहेंगे, एक तो फ्लाइट या फिर फाइट। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में मेरा दर्दनाक अनुभव यह है कि अगर हम वहाँ से भागते हैं तो कुत्ते भी हमारे पीछे भागते हैं और दौड़ा दौड़ा के दौड़ाते हैं। आपने भी कभी ना कभी यह अनुभव किए होंगे। लेकिन समय रहते मैंने यह सीख लिया था कि अगर आप वहीं पर डट कर खड़े होते हैं तो कुछ देर के बाद वे अपनी दुम नीचे डालकर अपने रास्ते लग जाते हैं। बस ऐसे ही हमें एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में करना है। एंग्जाइटी सिचुएशन को अवॉइड ना करें, डट के वहाँ खड़े रहो। मन में डर वाले विचार आते रहेंगे पर उन्हें तवज्जो ना दे। हमारे गुजरात में ना एक शब्द है मगजमारी। क्या होगा, कैसे होगा, इस पर मगजमारी माथापच्ची ना करे। मन में कई सारे डर वाले सवालों के जवाब ढूंढने में माथापच्ची ना करे। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का स्वीकार करें। जो होगा वह देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है? हार जाऊंगा, फिर ही हो जाऊंगा ना, नुकसान ही हो जाएगा ना। वैसे भी इस एंग्जाइटी में डर डर के जीने में कौन सी ऐसी बहादुरी है? लेकिन फेस करके लड़ने का समाधान तो रहेगा ना। सामना करने में, लड़ने में ही मेरी जीत है। जब आप यह एटीट्यूड जीवन में रखोगे ना तो धीरे धीरे आपका ब्रेन, दिमाग सीख जाएगा कि अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का मतलब डेंजर, खतरा नहीं है। अनिश्चितता सिर्फ अनिश्चितता ही है। उसका स्वीकार कर उसका सामना आसानी से करना मन सीख लेगा इस एटीट्यूड से। तो दोस्तों, एंग्जाइटी सिचुएशन में जाने के पहले अनिश्चितता का स्वीकार कीजिए और अपने आप को बिना सोचे समझे झोंक दो बस। देखो, पानी में कूद गए हो तो अभी तैरना भी आ जाएगा। एंग्जाइटी कहीं के कहीं भाग जाएगी। करके देखिए। अच्छा, ऐसा करने के बावजूद भी अगर मन में एंग्जाइटी, चिंता, शंका कुशंकाएँ आ ही रही है तो फिर अपने पास अगला रास्ता है। इन सारी चिंताओं को, डर, घबराहट, एंग्जाइटी को एक पोटली में लपेट लो और उसे अच्छे से कस के बांध के रखो और एक निश्चित अवधि के लिए उसे खोलो। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। दोस्तों, इसको मनोविज्ञान की भाषा में शेड्यूल्ड वरी टाइम कहते हैं, जिसके बारे में मैं अक्सर बोलता हूँ। इसमें हम चिंता करने के लिए, सोचने के लिए अब दिन का एक टाइम निश्चित करते हैं और उस टाइम में हम अपने मन को चिंता करने के लिए, सोचने के लिए, माथापच्ची करने के लिए खुला छोड़ते हैं। यानी आप इस निश्चित समय में जो भी चिंताएं करनी है वह करेंगे। डायरी और पेन लेकर अपने इन नकारात्मक विचारों को कागज पर लिखकर इस खास समय में आप उतारिए। लेकिन बाकी समय में यह सब नकारात्मक माथापच्ची नहीं करनी है। अगर वरी टाइम के अलावा भी बाकी टाइम भी मन में ऐसे एंग्जाइटी, चिंता वाले विचार आते हैं तो अपने आप से कहिए, मैं मेरे शेड्यूल्ड वरी फ्री टाइम में ही इस बारे में सोचूंगा, अभी नहीं। करके देखिए, ये टेक्निक बहुत ही कारगर है। अगर अभी आप एंग्जाइटी सिचुएशन में हो और एंग्जाइटी महसूस कर रहे हो तो अभी क्या करें? आइए देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नदी के बीच मझधार में हो और आप तैर रहे हो और आपको किनारा दूर दिख रहा है और आप सिर्फ किनारे के बीच में ही सोच रहे हो कि पहुंचूंगा कि नहीं, पहुंचूंगा कि नहीं। तो क्या आप सही तरीके से पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं। आपको फोकस करना पड़ेगा अपने तैरने पर, ना के किनारे पर। बस अभी जो कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। भविष्य की चिंता क्यों करना जब प्रेजेंट में, वर्तमान के थ्रिल में मज़ा आ रहा है तो, है ना। दोस्तों, जब हम हमेशा बार बार अपने मन को वर्तमान में रखने की कोशिश करते हैं ना तो भविष्य की चिंता, एंग्जाइटी, इसका मन पर प्रभाव कम होने लगता है, फीका पड़ता है, बंद हो जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। प्रेजेंट में रहने के लिए माइंडफुलनेस इस टेक्निक का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका एक वीडियो ऊपर आई बटन में मैंने दिया है। अगर इससे भी एंग्जाइटी कम नहीं हो रही है तो क्या करें? दोस्तों, बॉक्सिंग के खेल में क्या होता है? दोस्तों, बॉक्सिंग के खेल में राउंड्स के बीच बीच में ब्रेक्स होते हैं। इन ब्रेक्स में बॉक्सर
अपनी बॉक्सिंग का ग्लोव्स उतारता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रुकता है, एक लंबी सांस लेता है, रिफ्रेश हो जाता है और अगले राउंड में पूरी बाजी पलट जाती है। नए सिरे से पूरे जोश के साथ वो लड़ता है। बस ऐसे ही कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में अगर आप एंजाइटी को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा रुकिए, आराम से बैठिए, पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर रखिए। सांसों को धीमा धीमा और गहरा गहरा कीजिए। शरीर को हर सांस के साथ रिलैक्स छोड़िए। शरीर के साथ मन भी रिलैक्स हो जाएगा। देखिए, नया जोश भर जाएगा। एंजाइटी कहीं के कहीं भाग गई होगी और फिर से आप अगले राउंड में नए जोश के साथ, ऊर्जा उमंग के साथ खिलाड़ी लड़ने को तैयार हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं हो रहा है और एंजाइटी बढ़ते ही जा रही है तो ऐसे समय में उस सिचुएशन से ब्रेक लीजिए, टाइम आउट लीजिए, थोड़ी सी छुट्टी लीजिए। जो आपको पसंद है वह काम कीजिए, एंजॉय कीजिए, चिल कीजिए, रिफ्रेश हो जाइए। लेकिन यह सब उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए नहीं, बल्कि फिर से एनर्जाइज होने के लिए। जैसे हमारे कैप्टन विराट कोहली लंबी पारी खेलने के बाद 1-2 मैच के लिए ब्रेक ले लेते हैं, फिर से उसी जोश उमंग के साथ एंजाइटी फ्री खेलने के लिए, है ना। दोस्तों, लाइफ अगर बहुत टेंशन भरी, चिंता भरी हो गई है ना, तो ऐसी परिस्थिति में एंजाइटी फ्री होने के लिए किसी अन्य सामाजिक काम में जुड़िए, सेवाभावी काम में इन्वॉल्व हो जाइए। किसी सामाजिक संस्था में अगर आप वॉलंटियर्स कर रहे हैं, किसी आध्यात्मिक कामों में, धार्मिक कामों में अगर आप सहभागी हो रहे हैं, तो इन बड़े बड़े कामों के सामने जीवन की आपके एंजाइटी फीकी पड़ जाएगी। करके देखिए। एंजाइटी को परमानेंटली अपने मन से मिटाने के लिए पार्ट 2 देखना ना भूलें, जो जल्द ही मैं रिलीज करूँगा।